वेलकम टू डे 3 ऑफ PYQs। सो ये है हमारा आज का क्वेश्चन कहता है देखो कि हमें एटॉमिक मासेस दे रखे हैं यहाँ पर और हमें यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं। हमें ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ़ एटम्स ज़्यादा होंगे। सो ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसको हमें सॉल्व करना है। अभी देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक दो चीज़ें को बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, पहले उनकी बात करते हैं। सो देखो सबसे पहली चीज़ हमें एक डिफरेंस समझ आना चाहिए। एक चीज़ होती है विच इज़ कॉल्ड मोलर मास और एक चीज़ हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। देखो एटॉमिक मास मतलब कि होता है वन एटम का जो भी मास होगा दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। मोलर मास का मतलब होता है एक मोल का मास। अगर मेरे पास एक मोल सब्सटेंस है तो उसका मास होगा मोलर मास। अभी एटॉमिक मास मोलर मास हमें समझ आता है। यहाँ पर एक चीज़ हमें और दे रखा था, ग्राम एटॉमिक मास, है ना, ग्राम मास करके कुछ हमें ऐसा गिवन था। इसका मतलब क्या होता है देखो, अगर हमें बोलते हैं कि इतना ग्राम ऑफ एटम्स हैं, हाँ ग्राम मास ऑफ एटम्स है अगर हमारे पास, ऐसा बोलते हैं तो इसका मतलब होता है उतने ही मोल्स ऑफ एटम्स है। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास इज सिमिलर टू मोलर मास, या आप कह सकते हो मोल्स के सिमिलर होता है। ठीक है, सो अब वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखो हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास के हिसाब से हमें इन्हें अरेंज करना है और हमारे पास यहाँ पर एटॉमिक मासेस गिवन है और प्लस हमें यहाँ पे 4 चीज़ें गिवन है। ठीक है, पहले हर एक का मास निकाल लेते हैं। फर्स्ट केस है देखो क्या कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बी 32 यूनिट्स ऑफ मास। सेकेंड पार्ट इज 1 atom of nitrogen. 1 atom of nitrogen means 14 U. Third part is 1 into 10 raised to power minus 10 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो दैट मीन्स ग्राम मॉलिक्यूल, मैंने आपको पहले ही बताया था ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब उतने ही मोल्स हमें गिवन है। सो 1 into 10 raised to power minus 10 एंड मॉलिक्यूल्स हैं, एक मोल का मास होता है 32 ग्राम पर मोल। सो इंटू 32 इतना हमारे पास ग्राम्स में मास है विच इज़ इन ग्राम्स। ओके, नंबर 4th कैटेगरी इज, हमें सॉल्व नहीं करना, हम सॉल्व नहीं करेंगे, हम बिना सॉल्व करे आइडिया लगाएंगे। 1 into 10 raised to power minus 10 ग्राम ऑफ कॉपर, मतलब सेम ही है और कॉपर का मास है 63। सो 10 raised to power minus 10 into 63 ग्राम्स। अब हमें लग रहा होगा ये 32U या 14U ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है। सो अभी यहाँ पर हमने मासेस तो लिख लिए हैं, लेकिन ये वाले दोनों मासेस हमें ग्राम्स में गिवन है, थर्ड और फोर्थ के, और पहले वाले यू में गिवन है क्योंकि वो एटम के मास है या मॉलिक्यूल के मास है, वन सिंगल मॉलिक्यूलर एटम के। अब देखो एक रिलेशन हमेशा याद रहनी चाहिए, क्या, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.67 इंटू 10 raised to power minus 24 ग्राम्स। सो आपको दिख रहा होगा 10 raised to power minus 24। सो 1 AMU बहुत ही ज़्यादा छोटी क्वांटिटी है। सो ये दोनों तो छोटे ही रहने, सही है, ये दोनों तो स्मॉल ही रहने हैं। हमें इन दोनों के बीच में देखना है कौन बड़ा होगा। तो ऑब्वियसली बात है फोर्थ ज़्यादा बड़ा है और फोर्थ सबसे बड़ा ऑप्शन है ओनली बी। तो सिंपली हमने आंसर को सॉल्व कर दिया। आई होप सो आप लोगों को समझ आया होगा। और हमेशा क्या करो, पहले कॉन्सेप्ट अप्लाई करो, कैलकुलेशंस बाद में करो, क्या पता हमें कैलकुलेशंस की ज़रूरत ही ना पड़े। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी वीडियो, और प्लीज़ अच्छी लगी है तो इसे शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और भी जो भी कर सकते हो वो भी करो। बाय बाय।